राधे राधे गाइस। मैं हूँ आपकी फ्रेंड मानसी। होप सो आप सभी अपनी लाइफ में खुश होंगे एंड बहुत सी पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। यूनिवर्स से आपको लगातार ब्लेसिंग्स मिल रही होंगी। जो आज का हमारा टॉपिक है वो आकाशिक का रियल एक्सपीरियंस है। और कुछ ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसे सुनकर आप यकीन करेंगे कि आकाशिक रियल होती है। जो काशिक में रेमेडीज दी जाती हैं, चीजें बताई जाती हैं, वो रियल होती हैं। तो शुरुआत करते हैं। हमारे पास क्लाइंट आए एंड उन्होंने बताया कि वो ऑस्ट्रेलिया की परमानेंट रेजिडेंसी के लिए कोई एग्जाम दे रहे हैं और 2 साल हो गए हैं वो एग्जाम दे रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ एक नंबर से उनका एग्जाम रह जाता है। एक्चुअली वो नहीं आते आकाशिक के पास आकाशिक रीडिंग कराने, बट जब उनको फील हुआ कि हमेशा एक ही नंबर से क्यों, 2 नंबर से भी रह सकता है या क्या, और इतने एग्जाम एक ही एग्जाम के लिए दिए उन्होंने, हमेशा एक ही नंबर क्यों क्यों हो रहा है ऐसा। इंसान जब ऐसी स्टक सिचुएशन में होता है तो सोचता है कि क्यों, क्वेश्चन आता है दिमाग में क्यों। तो दैट्स वाई वो हमारे पास आए एंड उन्होंने ये सिचुएशन बताई और उनके आकाशिक रिकॉर्ड्स ओपन किए गए। देन दिखाया मास्टर ने कि किसी बर्थ में इन्होंने किसी गुरु का अपमान किया है, बड़ों का अपमान किया है, छोटों को प्यार नहीं दिया। तो ये सब बताया गया और उसी के साथ मास्टर ने कुछ रेमेडीज बताई और माफी की प्रेयर दी कि आप इसे सच्चे दिल से करें। अगर आप चाहते हैं कि आपका काम बने, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, तो उन सब की जो एनर्जीज आज भी आपके साथ स्टक हैं उनको रिलीज करना होगा। इसका मतलब होता है अगर किसी ने आपको कर्ज दिया है या किसी की कुछ भी ऐसा हुआ है पास्ट लाइफ में या इस लाइफ में, तो अगर हम शिद्दत से पूरे दिल से माफी मांगते हैं, जरूरी नहीं है कि वो सामने हो इंसान, बस अपने मन में और जो प्रेयर दी जाती है उस प्रेयर को पढ़ के एहसास किया जाता है, तो जरूर वो सोल्स आपको माफ कर देती हैं। तो ये सब दिया गया, कुछ रेमेडी बताई गई, उन्होंने रेमेडी करी और माफी प्रेयर डेली पढ़ी। विद इन 7 डेज उनका जो 2 साल से एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा था, उन्होंने जो 5 to 6 टाइम्स दिया था और सिर्फ एक नंबर से वो रह रहे थे, तो वो क्रैक हो गया। एंड यस, उनका कॉल आया कि यस मैम, मेरा एग्जाम क्लियर हो गया है, वो एक नंबर से जो मैं हर बार रह जाता था वो हो चुका है। अब इसमें दो चीजें हैं, जो भी इनको कर्ज मिला था और उन्होंने रेमेडीज फॉलो करी, माफी प्रेयर पढ़ी, वो भी दिल से सुकून से, तो वो जो कर्ज की लेयर बनी हुई थी उनकी बॉडी के आसपास, वो लेयर खत्म हो गई और जो उनके डोर ओपन नहीं हो रहे थे, जो एक नंबर से उनका एग्जाम रह रहा था, वो पूरा हुआ। एंड उन्होंने बताया जब मैं इस प्रेयर को पढ़ता हूँ, आई जस्ट फील वेरी काम रिलैक्स, मैं बहुत ही हल्का फील करता हूँ। ठीक है, तो आकाशिक में जो भी रेमेडीज आपको दी जाती है और जो भी आपको कहा जाता है, अगर आप उसको शिद्दत से फॉलो करते हैं तो हमेशा आपके काम बनते हैं। ठीक है, ये सब चीज हुई। उसके बाद सेम ऐसे ही एक और केस है, मैं आपको बताना चाहूंगी, आप उससे काफी कुछ सीखेंगे। एक और वुमेन का कॉल आया मैम का, तो उनका भी सेम इशू था पर उनका पीआर के लिए है। अभी उनको पीआर बहुत साल से ट्राई कर रहे हैं, ऑल ओवर सब कुछ गुड है, 2 साल हो गए एंड लगातार लगातार वो कर रहे हैं बट उनका कुछ भी नहीं हो पा रहा है। देन उन्होंने आकाशिक रीडिंग करवाई एंड देन पता चला सबसे पहले उन मैम के साथ नेगेटिव एनर्जीज हैं, एंटिटीज हैं, और वो प्रेग्नेंट है। अब क्या कर रही है नेगेटिव एनर्जीज, सबसे पहले जो देखा गया कि वो सोच रही हैं कि ये जो सोल इनको कंसीव हुई है, वो सोल की जगह ये अपनी सोल को डाल दें। यस, आई एम राइट। मास्टर ने ये सब बताया कि ये नेगेटिव एनर्जीज जो भी इस दौर से गुजर रहा होता है वहां पे जरूर जाती है। अगर आपका ऑरा वीक होता है
और चीजें होती हैं खराब आसपास, तो ये कहीं ना कहीं सोल को, जो आपके पास आने वाली है, जो आपके गर्भ से आने वाली है, उस सोल को क्या कहते हैं, डैमेज कर देती है। समटाइम डैमेज एंड समटाइम कन्वर्ट कर देती है, समटाइम उस बच्चे के साथ जुड़ जाती है। ओके, सो उस एनर्जीज को रिलीज करवाया गया, जो भी था वो सब मास्टर ने कराया। ओके, एंड सेकेंड फिर उनका देखा गया पीआर का। अभी पीआर क्यों नहीं हो रही है, तो उनका देखा गया कि एक बर्थ में वो काफी रिच दिखाई दे रहे हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ, एंड इस बर्थ में भी वो हस्बैंड एंड वाइफ है। अभी क्या कर रहे हैं वो, पिछले बर्थ में जो भी जंगल में रहते हैं, उनके घर हैं, वो अपनी बिल्डिंग्स बनाने के लिए, अपना कंस्ट्रक्टर का काम करने के लिए, कंस्ट्रक्शन का, वो पेड़्स को कटवा रहे हैं और उनको हकता के वहां से अपनी बिल्डिंग्स बना रहे हैं। तो वो कर्सेस, वो दुख उनके साथ आज भी है, उनकी सोल के अंदर वो अटैच है। मैंने आपको बताया, कोई भी हमें कर्ज देता है या किसी की दिल से हमारे लिए बहुत बुरा निकलता है, वो हमारी सोल के साथ अटैच हो जाता है। ओके, अंदर उसको रिलीज करना पड़ता है। तो सेम मास्टर ने रेमेडीज कुछ बताई उन्हें कि दैट्स वाई इनकी प्यार में बार बार अटकाव आ रहा है, क्योंकि ये उनकी जगह ले चुके थे, एंड अभी इनको जहाँ पे ये जगह लेना चाहते हैं, मतलब पीआर लेना चाहते हैं, वो नहीं हो पा रही है। उसके लिए कुछ रेमेडीज एंड सेम माफी बताई गई, और ये भी बताया गया अगर आप शिद्दत से नहीं करते हैं तो वो आपके ऊपर है, अगर आप शिद्दत से करते हैं, उसको सही करने की कोशिश करते हैं, तो यस ऑफ कोर्स आपका बहुत जल्दी काम हो जाएगा। कुछ टाइम पीरियड बताया उन्होंने, ओके, कि हो जाएगा। ओके, अभी क्या है, मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, कुछ भी रेमेडी अगर यूनिवर्स बता रहा है या मास्टर बता रहे हैं आपके आकाशिक रीडिंग में, तो आप उसको हल्के में ना लें, सबसे पहली बात। सेकेंडली, जो जो चीजें, माफी भी अगर आपको बताई गई है, तो आप उसे, उस माफी के जरिए आपके बहुत सारे काम हो सकते हैं। आप आकाशिक भी नहीं करवाते हैं तो आप डेली माफी जरूर मांगे, क्योंकि मैं किसी भी बर्थ में, किसी भी जगह, किसी भी व्यक्ति का कुछ मैंने अगर किया है तो मैं दिल से उसे माफी मांगता हूँ, और मेरे साथ किया है तो मैं खुद भी उसे माफ करता हूँ। यू नो, जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी बॉडी में से एक एक करके वो सब लेयर्स हटनी शुरू होगी, और आपके वो सभी काम बनने शुरू होंगे जो रुक रहे थे। ठीक है, तो हमें हर चीज को फील करके रिलीज करना होता है। यू नो, मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि हर चीज जो आकाशिक में बताई जा रही है आप उसको बिल्कुल फॉलो करें। एंड अगर आपको ऐसा है कि आपकी लाइफ में सेम पैटर्न्स कुछ रिपीट हो रहे हैं, तो यस ऑफ कोर्स आकाशिक रीडिंग करवाएं, सॉल्यूशन मिलते हैं, प्रॉब्लम सोल्व होती हैं, एंड आपका एक माइंडसेट भी बदलता है कि यस सब चीजें एग्जिस्ट करती हैं। ओके, सो ये आज की रीडिंग है, होप सो आपको बहुत पसंद आई होगी और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। एंड एक और चीज, अगर किसी को हर मंथ गाइडेंस लेनी है फॉर स्पिरिचुअलिटी कि हमें अब क्या स्टेप लेना चाहिए, तो आप सिंपल आकाशिक टैरो कार्ड रीडिंग करवा सकते हैं। ओके, एंड इसके लिए आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, राधे राधे।